तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एसिडिक नेचर ऑफ क्या कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें तो पता है कि ये हमारा होता क्या एसिडी होता है। आज इस लेक्चर में मेनली ये पढ़ना है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमें कंपेयर करने हैं कि एलिफेटिक एसिड और एरोमेटिक एसिड में कौन ज़्यादा क्या होते हैं एसिडिक होते हैं। दो चीज़ें आज के लेक्चर में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि हमें ये तो पता है, हमें बात देखो नाम एसिड है तो एसिडिक कैरेक्टर तो होगा। तो सवाल है कि फैक्टर अफेक्टिंग कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे ग्रुप है जिन्हें लगाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या लगाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी, और एलिफेटिक और एरोमेटिक में से कौन ज़्यादा क्या निकलेगा एसिडिक निकलेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर का होता है, ये प्रूफ करने के लिए तुम अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर। और हमें पता है एसिड आयनस एसिड क्या होता है, जो H+ निकालने के बाद जिसमें अच्छी क्वांटिटी में क्या निकले तुम्हारा के एनायन बने, तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड यहाँ की तरफ टूटेगा, तो जैसे ही H+ यहाँ से निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा RC≡O नेगेटिव, ये बनेगा। और अगर हम गौर करो तो ये जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज है, 1 पे चार्ज 2 3 पे डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड एक कदम पीछे इस तरीके से क्या कर सकता है रेजोनेंस दिखा सकता है। मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो कभी इस वाले ऑक्सीजन पे रहेगा तो कभी उस वाले ऑक्सीजन पे रहेगा, तो ये एक्सचेंज कर सकते हैं। एक ये सिंपल वही बात है कि घर में किसी एक में मतलब वो पूरा खर्चा नहीं आ रहा है, अगर किसी घर में पति पत्नी दोनों काम करते हैं, दोनों जॉब करने हैं, तो ऑब्वियसली वो घर अच्छी से चल रहा है। तो वही हो रहा है कि इसमें दोनों ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन अब एक दूसरे में नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर रहे हैं, एक बार के लिए रख रहे हैं तो दूसरी बार के लिए रख रहे हैं। तो ये जो है ये मेरा रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ध्यान रखना, इस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। रेजोनेंस स्टेबल है जिसकी वजह से इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी। और हमें पता है कि आयरन से अगर याद हो तो हमने जब आरएनएस एसिड पढ़ा था, हमने जब पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, तो हमने बोला था यार स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस उसे कहते हैं जब वो H+ या OH- निकालने के बाद जो उनका बचा हुआ एनायनिक या कैटायनिक पार्ट है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है तब जाके ये क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा क्या होगा एसिडिक होगा। क्या होगा एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। और हमें दिख रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड H+ निकालने का जो कंपाउंड बना रहा है वो रेजोनेंस से स्टेबल है, जिसकी तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेबल है। सवाल आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। क्या फैक्टर, देखो फैक्टर अफेक्टिंग वाली क्या चीज है, फैक्टर अफेक्टिंग। देखो फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, हमें ओवरऑल क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि यार इस जगह पे ना नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत आ रही है। क्या नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत है। देखो पॉइंट है नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, हमें पता है जहां पे चार्ज बढ़ेगा, सिंपल बात मानना, हमें बेसिक केमिस्ट्री बता रखी है कि चार्ज जितना अगर बढ़ेगा उतनी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ये हमें पता है। किसी कंपाउंड में जितना ज्यादा चार्ज रहेगा वो कंपाउंड उतना कम स्टेबल होगा, ठीक है। चार्ज नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस से क्या है स्टेबल है। अब हमें फैक्ट करते हैं कि जो ये है भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं, ये दो काम कर सकता है। देखो ये जो आर है ना यहाँ पे, ये दो काम कर सकते हैं। आर के काम हो सकते हैं या तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टाइप का हो, अब आर की जगह अगर यहाँ पे एक्स लिखना, आर जैसे एल्काइल चेन होती है जो कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती है, एक्चुअली क्या होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती है। बट मैं कह रहा हूँ इस साइड को ग्रुप जुड़ा है, मान लो मैं कोई जेड लिख दिया, ये दो टाइप से हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकते हैं। मतलब या तो ये -I कैरेक्टर शो कर सकते हैं या तो +I कैरेक्टर शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से लेते हैं, अगर ये शो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन +I इफेक्ट, तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन को कर रहे हैं डोनेट, इलेक्ट्रॉन डोनेट मतलब नेगेटिव चार्ज को कर रहे हैं डोनेट, नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर रहे हैं। इस सिस्टम में पहले से नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हाई है नहीं है, और अगर तुम नेगेटिव चार्ज डेंसिटी दोगे तो ये बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। और हमें पता है कि यार चार्ज जो होता है वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत बढ़िया, तो अगर मैं कह रहा हूं कि यार नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी ऑब्वियसली घटेगी, और अगर इसकी स्टेबिलिटी घटेगी तो वैसा भी इसमें कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, तो एसिडिक कैरेक्टर भी तो ऑब्वियसली घटेगा ना। हमें तो पता है एसिडिक कैरेक्टर स्टेबिलिटी में डिपेंड करता है। ये एसिडिक क्यों था, क्योंकि यहाँ तक अभी तक का सिस्टम रेजोनेंस से स्टेबलाइज था, पर अगर मैंने यहाँ पे ग्रुप बदला, ग्रुप मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया, तो होगा ये नेगेटिव चार्ज को करेगा डोनेट,
और नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा तो इस जगह पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी इंक्रीज, और चार्ज डेंसिटी जहाँ पे इंक्रीज होती है स्टेबिलिटी वहाँ पे घट जाती है। तो ये मेरे को दिख रहा है कि यार इलेक्ट्रॉन, अगर ये ग्रुप इधर को अगर मैं कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगाऊं या प्लस आई ग्रुप लगाऊंगा, ये वैसा मेरी स्टेबिलिटी को घटाएगा। स्टेबिलिटी आएगा मतलब एसिडिक कैरेक्टर को घटाएगा। उल्टा अगर मैं यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लगाऊं, माइनस आई ग्रुप लगाऊं मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ये क्या करेगा, ये भाई साहब नेगेटिव चार्ज को खींचेगा अपनी तरफ। खींचने का मतलब जहां से खींच रहा है वहां कम कर देगा। कहीं से अगर तुम कुछ चीज ले रहे हो तो वहां वो चीज कम होगी नहीं होगी ऑब्वियसली। तो अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, इस जगह पे देखो गौर करोगे तो पहले से नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, हालांकि रेजोनेंस स्टेबलाइजर लेकिन फिर भी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी तो है ही। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है। खींच रहा है मतलब इस जगह से नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को कम कर रहा है। अगर चार्ज डेंसिटी कम हो रही है तो स्टेबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ेगी, और अगर कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो रहा है तो इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो पूरी कहानी का सार ये है, देखो पूरी कहानी का सार क्या निकलेगा, पूरी कहानी का सार ये निकला कि यार एसिडिक कैरेक्टर का मैं बात कर रहा हूँ, एसिडिक कैरेक्टर ये भाई साहब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप के। इसका मतलब बहुत ध्यान से सुनना, बता रहा बहुत ध्यान से देखो। अगर मैं माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप लगा रहा हूं मतलब जो इलेक्ट्रॉन को कम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को कम कर रहा है। चार्ज डेंसिटी जहां पे कम हो रही है उतना ज्यादा वो स्टेबल है, जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, ठीक है। तो माइनस इफेक्टिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। प्लस इफेक्टिंग ग्रुप क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो रेजोनेंस स्टेबलाइज वैसे तो है, लेकिन ज्यादा अगर तुम दोगे तो भाई साहब कितना कर पाएगा रेजोनेंस भी, तो पॉइंट होगा स्टेबिलिटी घटेगी। अगर एक बार स्टेबिलिटी घट गई तो एसिडिक कैरेक्टर भी घट जाएगा। तो प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये पूरा कहानी का सार निकलेगा। अब इससे अगर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इस तरीके से चेंज होगा, देखो चेंज किस टाइप से, मैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड बनाता हूँ जैसे बता सकेगा, देखो ओके। इसमें ध्यान देना, इसमें गौर देना, हाँ इस चीज में क्या देना, ध्यान देना। तो यहाँ पे हर जगह क्या है, अल्काइल चेन है, क्या है अल्काइल चेन है नहीं है, लेकिन ध्यान अगर तुम गौर दोगे यहाँ पे देखो, हमें पता है अल्काइल चेन आर क्या होती है, प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, डोनेट करती है। ये एक्सेप्शन आता है, इसके पास न होता है लोन पे फिर भी इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, डोनेट करती है। अगर तुम अब गौर करो पहले वाले का एसिडिक एसिड में सिर्फ एक CH3 है, मतलब एक जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। दूसरे वाले में दो अल्काइल ग्रुप आ गए, दो जगह से डोनेशन हो रही है। तीसरे वाले में तीन अल्काइल ग्रुप आ गए, तीन जगह से डोनेशन हो रही है। चौथे वाले में चार अल्काइल ग्रुप आ गए, चार जगह से डोनेशन हो रही है। यहाँ पे अगर तुम गौर करोगे नीचे वो जाते जाते हो क्या रहा है, नंबर ऑफ प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, होने नहीं हो रहे। हमें पता है, याद करो क्या लिखा था, एसिडिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्लस आई इफेक्टिव से। और प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप जैसे नीचे वाले बढ़ हैं तो ऑब्वियसली एसिडिक कैरेक्टर ऑब्वियसली घट जाएगा, घटेगा नहीं घटेगा। तो पॉइंट पूरा इसका निष्कर्ष ये है कि तुम इस तरीके से देखो, तुम्हें कंपैरिजन आ सकता है कि देखो इन सब में से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे कम क्या है, प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। ऐसे अगर मैं उल्टा ये दिखाता हूँ, चलो अगला एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल पता चलेगा तो
ये देखो, अब अगर तुम गौर करो, ठीक है, अब अगर तुम गौर करो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर रहा है, फ्लोरीन रिप्लेस कर रहा है। कौन कर रहा है, चलो फ्लोरीन को हटा के क्लोरीन ले लेते हैं, चलो CFCCl3 ले लेते हैं। ये फ्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पे आता है तो उसमें थोड़ा सा दिमाग खराब है। ये सही है, देखो ये इजी समझ लो। देखो CH3 चल है, हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर रहे हैं, Cl। अब गौर करना, हाइड्रोजन कोई इफेक्ट शो नहीं करता, ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये आएगा बीच में। देखो ना, अगर हम कह रहे हैं कि यार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक रिएक्टर को बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक रिएक्टर को घटा रहे हैं, तो जो कुछ नहीं दिखा रहे तो वो उनके बीच में आएंगे, क्योंकि ना वो बढ़ा रहे ना घटा रहे। तो CH3COH जिसमें हाइड्रोजन है वो तो आएंगे बीच में। अब इनकी बात करो, देखो पहले में 1 Cl, फिर 2 Cl, फिर 3 Cl, तो यहाँ पे जो आ रहे हैं Cl के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। Cl क्या है, -I इफेक्टिंग ग्रुप, तो यहाँ पे वो कह रहा है इंक्रीज इन -I इफेक्टिंग ग्रुप। -I इफेक्टिंग ग्रुप क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अब याद करो एसिडिक रिएक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था -I इफेक्टिंग ग्रुप से। अगर -I इफेक्टिंग ग्रुप बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा होगा, एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो ऐसे कुछ एग्जांपल आ सकते हैं तुम्हारे सामने, इन सबको कंपेयर करो। अगर नहीं भी आएंगे ऐसे एग्जांपल तो पॉइंट ये है कि तुम्हारे अगर मतलब आ गया एग्जाम में कि डिफाइन एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वहाँ पे तुम्हें ये एग्जांपल दिखाने पड़ेंगे कि वैसा ऐसे भी चीज़ें होती हैं। ये ऐसे एग्जाम्पल है, ये फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं कौन, ये ऐसे ग्रुप, ठीक है ओके। तो ये तो हो गया एसिडिक एसिड, किसमें हम एलिफेटिक को कंपेयर कर रहे थे फैक्टर। एक टॉपिक है आपके सिलेबस में कि जहाँ पे कंपेयर करना पड़ता है एसिडिक नेचर को एलिफेटिक और एरोमेटिक में। मतलब मान लो अगर मैं ले लूँ ये CH3COH वर्सेस बेंजोइक एसिड, मतलब अगर मैं ले लूँ तुम्हारा एसिडिक एसिड वर्सेस बेंजोइक एसिड, कौन ज़्यादा एसिडिक, कौन ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। देखो अगर सिंपल बात समझ रहे हो ना, अगर मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ तो यहाँ पे इसमें और इसमें तुम्हें कंपेयर करना है, बहुत सिंपल बात समझना। हाँ एक गजब बात बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले तुम और कुछ कंपेयर मत करना, तुम रेजोनेंस छोड़ो, तुम और सब चीज़ छोड़ो। अगर तुम्हें पता हो, ध्यान देना, अगर तुम्हें पता हो कि यार पॉइंट ध्यान सुनना, अगर तुम्हें पता हो जो CH3 ये होते हैं, CH3 ये वैसा नॉर्मल, ये वर्क करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, किसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। पर जो हमारी फिनाइल रिंग होती है ये जो होती है ये वैसा वर्क करती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, खींचती है, ठीक है, साथ में हो जाए, बहुत बढ़िया नहीं, ठीक है। लेकिन 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 ये जो चीज़ है ना, ये हर जगह काम नहीं कर सकती, तुम्हें डिपेंड करना पड़ेगा कि यहाँ पे कंपाउंड कैसे जुड़े हैं। तो इसको लगाने से पहले थोड़ा सा और सीधे को भी ध्यान रखें, डायरेक्टली मैं लगाना कि यार ऐसा होता है नहीं, थोड़ा सा चलो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या इफेक्ट लग रहे हैं देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक इफेक्ट लग रहा है जो कि है प्लस आई इफेक्ट, राइट। अब ये प्लस आई इफेक्ट करके है, ये प्लस आई इफेक्ट मेरे को सिर्फ इतना बताइए, एसिडिक कैरेक्टर को घटा रहे हैं, एसिडिक कैरेक्टर को घटा रहे हैं, इतना लगता है। अब गौर करना है भाई साहब, इस साइड में लग रहा है, यहाँ पे कौन कौन से इफेक्ट लग रहे हैं, यहाँ पे कैसा इफेक्ट लग रहा है। चलो बचपन से हमने देखा है, ये जो ये कंपाउंड जो रेजोनेंस दिखाता है, इसमें होता क्या है, यहाँ से बॉन्ड इधर को टूटता है, देखो यहाँ से बॉन्ड टूटता है इधर को, ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस होता है इस तरीके, यहाँ पे पहले से आता है माइनस चार्ज, यहाँ पे आता है प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज रेजोनेंस में चले जाता है, ठीक है, ये तो हो रहा है इधर। अगर मैं यहाँ से भी निकाल दूँ, क्या इसको निकाल दूँ, ये बॉन्ड टूट चुका है, यहाँ पे अगर मैं माइनस चार्ज लाऊँ, यहाँ पे अगर मैं माइनस चार्ज लाऊँ, अब देखो गौर करो, यहाँ पे दिक्कत हो गई है, क्यों, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है, क्यों, रेजोनेंस पहले से चली गया। हालांकि एक और रेजोनेंस हो सकता है जो कि ये रहा, यहाँ डबल वन होता है, यहाँ से 1 पे 4 2 यहाँ से अंदर वो रेजोनेंस से जा सकता है। ले अब इसको यहाँ पे समझने पहले बहुत छोटी सी समझना है, इसको एक सिंपल तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों को। देखो नेगेटिव चार्ज को तो हमें स्टेबल करना है ना, सिंपल सी समझना, 3 डबल बॉन्ड लो OH। चलो पहले रेजोनेंस दिखाते हैं, क्या होगा, यहाँ पे से ये बनेगा O नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज प्लस चार्ज, ये ऐसा कुछ रहेगा। और अगर मैं इसको निकालूँ तो यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, ठीक है, आएगा नहीं आएगा। चलो रेजोनेंस कराते हैं, 1 पे चार्ज 2 3 पे डबल बॉन्ड, तो होगा क्या, यहाँ से डबल बॉन्ड जाएगा इधर, माइनस चार्ज आएगा इधर।
अब खुद देखना, यहाँ पे माइनस चार्ज आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा गौर करते हैं, ध्यान रखना पड़ा इफेक्ट समझना। इस कार्बन पे गौर करते हैं, ये कार्बन कैसा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हालांकि माइनस ऑक्सीजन पे, फिर भी ये प्लस है, इफेक्टिव जो एसिडिक रिएक्टर को हटा रहा है। ये कार्बन को अगर हम गौर करें, ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज का है। किस हाइब्रिडाइजेशन का है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का है नहीं है? अगर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन का है, हमें पता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये बहुत ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। sp2 हाइब्रिड कार्बन क्या होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और हमें पता है यार इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहता है। तो अगर ये माइनस चार्ज में देखो तो ये वैसा यहाँ पे क्या है, स्टेबल है। क्या है? स्टेबल है नहीं स्टेबल। अब अगर आप तुमसे कोई पूछे, पर यहाँ अगर तुम देखोगे यहाँ माइनस ऑप्शन पे है, परंतु फिर यहाँ पे भी तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टाइप की चीजें नहीं लगी हुई है। तो अगर हम सिंपल बात करें, अगर वो पूछे कि एलिफेटिक और एरोमेटिक में से, और एरोमेटिक भी कौन सा, जिसमें कोई फालतू के ग्रुप नहीं लगे, अगर ग्रुप लगे तो फिर बदल जाएगी चीजें, वो भी पढ़ेंगे हम। अगर अनसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड है, अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है वर्सेस एलिफेटिक, कौन ज्यादा एसिडिक है? तो याद रखना एरोमेटिक वाला बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, मोर एसिडिक। कारण क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ बेंजीन, मोर एसिडिक, और ये होता है थोड़ा लेस एसिडिक। थ्योरी तुम्हें नोट्स में मिल जाएगी, टेंशन मत लो, अभी समझो। समझ में नहीं आएगा तो लिखी हुई थ्योरी भी काम नहीं है। तो याद रखना, लेस एसिडिक कौन होता है? एलिफेटिक। मोर एसिडिक कौन होता है? एरोमेटिक, ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ बेंजोइक एसिड। सिंपल बात है। अब सवाल आता है यार बेंजोइक एसिड पे बात है, तो हटाओ इसको, क्या हमारे मोर एसिडिक है इसकी बात करते हैं, ठीक है। लो ठीक है यार, एक काम करते हैं, ये उन्हें लगाए कौन, बेंजीन। ठीक है, ये रही तीन पैसा। मान लो मैं एक पे लगाता हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एग्जांपल NO2 लगा देता हूँ। NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मैं एग्जांपल को भी एक साथ दिखा रहा हूँ। एक में कुछ नहीं लगाता और एक में लगाता हूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एग्जांपल CH3 लगा दिया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब बताओ एसिडिक रिएक्टर में क्या फर्क पड़ेगा? तो ध्यान देना, चाहे बात एलिफेटिक की हो चाहे बात एरोमेटिक की हो, फर्क सेम रहता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते ही हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को घटाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन एसिडिक कैरेक्टर को हटा रहा है, तो जिसमें कुछ नहीं हो, न्यूट्रल बीच में रहेगा। और अगर यहाँ को बजाएं तो यहाँ को एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि इफेक्ट अगर हम बात करें एलिफेटिक में हो या एरोमेटिक में हो, सेम ही रहता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इलेक्ट्रॉन। तो एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ोगे। और अगर तुम ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मान लो यहाँ से भी NO2 जोड़ते हैं, यहाँ से भी NO2, तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा। इसलिए अगर हम पिक्रिक एसिड की बात करते थे, ये होता था पिक्रिक एसिड, OH यहाँ पे, ये सब के एसिड भी नहीं है, OH कम एसिड होता है। फिर भी अगर मैं यहाँ से 3 NO2 जोड़ दूँ, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है 3, इसका नाम ही हो जाता था पिक्रिक एसिड। इसके नाम पे ही एसिड लग जाता था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता था। ठीक है, तो बताओ ऐसे अफेक्ट करेगा, सेम ही रहेगा। और कभी ऐसे भी पूछा जाता है, देखो पॉइंट क्या है ना, ध्यान से देखना, पॉइंट समझना। एक और सवाल आते हैं कि इसी से एक और सवाल आना है, वाइवा में पूछा जाता है, बताना चाहिए। देखो वाइवा में पूछा जाता है, देखना बहुत ध्यान सुनना। ये है फिनॉल है, गजब बात सुनना, फिनॉल है। और ये है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। वाइवा में पूछा जाता है सवाल, बहुत ध्यान देना। अगर मैं दोनों से ऐसे निकालूं, दोनों से क्या कर दूं, H को निकालूं, और तुमसे पूछूं ये है फिनॉक्साइड आयन और ये है कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, इसमें से स्टेबल कौन जाता है, और जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो पूछा जाता है फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन है। तो लोग क्या सोचते हैं, क्या देख लो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है बस 3 जगह में, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे चल रहा है, पर यहाँ रेजोनेंस हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके बहुत ज्यादा, यहाँ ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, क्योंकि बचपन से हमें पढ़ा है ऐसे क्या है ना कि यार हम नहीं समझ सकते, हमें बोला गया कि जहाँ ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबल है, माना स्टेबल है,
और कंडीशन तो देखो यहाँ स्टेबिलिटी की नहीं, एसिडिक कैरेक्टर की ज़्यादा बात की गई है। अगर तुम गौर करो तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो जा रहा है कार्बन पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन पे। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑब्वियसली ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है किसके कंपेरिजन, कार्बन के कंपेरिजन में। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये हमेशा याद रखना, ज़्यादा स्टेबल ये होता है। कोई पूछा ना कि यार फिनोक्साइड आयन में और कार्बोक्सिलेट आयन में ज़्यादा स्टेबल होता है, तुम कहोगे यार फिनोक्साइड आयन में बढ़िया रेजोनेंस होता है, कार्बोक्सिलेट में यहाँ तो CH3 भी जुड़ा है, ये तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा, ये तो बंद है। नहीं, इसके कंपैरिजन में ये फिर भी ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है। ये भी ध्यान दो, बहुत अंतर होता है ऑक्सीजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। यहाँ कार्बन होती है, ऑक्सीजन इतनी ऊपर होता है, तो ये भी ध्यान देना। पॉइंट याद रखना कि भाई साहब फिर ये वाइवा में पूछा जाता है, एग्जाम में आज बहुत मुश्किल है, लेकिन वाइवा में पूछा जा सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में और फिनॉल में अगर देखो, अगर कोई तुमसे पूछेगा कि यार सर कार्बोक्सिलिक एसिड में फिनॉल में ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो जनरली वहाँ पर जवाब आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यार नाम है उसकी इसमें से। परंतु अगर तुमसे पूछ जाए कि यार कार्बोक्सिलेट आयन में फिनॉल फिनोक्साइड आयन में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो मैक्सिमम लोग वहाँ पे जवाब देते हैं फिनोक्साइड आयन, पर ऐसा नहीं होता, कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा स्टेबल होता है, याद रखना। ठीक है, तो ये तो होगी सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो थी एसिडिक। अगली केमिकल प्रॉपर्टी आ रही है एस्टेरिफिकेशन। क्या आ रही है? एस्टेरिफिकेशन। ये बहुत बार पढ़ी है, लास्ट सेमेस्टर में भी हमने पढ़ी थी, एल्कोहल जब पढ़ी थी वहाँ पे भी थी। देखो एस्टेरिफिकेशन क्या होती है। एस्टेरिफिकेशन में हम एक लेते हैं एसिड को रिएक्ट करते हैं एल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड की प्रेजेंस में, कोई की प्रेजेंस में, ये वैसा हम भी देते हैं एस्टर। क्या देते हैं? एस्टर। ध्यान देना, एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, हम एसिड लेते हैं। देखो एस्टरिफिकेशन पढ़ माने एसिड में पढ़ा है ना, तो ऑब्वियसली एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो। एसिड लेते हैं, एसिड रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और ये हमें देता है एस्टर। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे ये काम होता है। देखो मान लो एसिड में ले लिया RC मान लो अल्कोहल में ले लिया R+OH। ये जब रिएक्ट करेंगे H+ की प्रेजेंस में तो होगा क्या, यहाँ से जाएगा OH, यहाँ से जाएगा H, और ये बनाएगा RC≡OH। मैं तुम्हें पहले ही बता रखा है कि जनरली होना क्या चाहिए था, एसिड से H जाना चाहिए था, अल्कोहल से OH जाना चाहिए था, क्योंकि कम एसिडिक कौन होता है, अल्कोहल होता है। ज़्यादा एसिडिक H जाना चाहिए था, पर होता क्या है, पैसा H यहाँ से जाता है, OH यहाँ से जाता है। ये पता कैसे चला, ये भी मैंने तुम्हें बता रखा है। आइसोटोपिक लेबलिंग करी गई थी, एक में ऑक्सीजन 16 लिया गया था, एक में ऑक्सीजन 18 लिया गया था। वो कहानी अलग अलग है, उसकी कहानी हम बाद में बताएंगे, लेकिन पॉइंट ऑफ इसकी मैकेनिज्म में कैसा होता है, कैसे देखो नॉर्मल तरीके की मैकेनिज्म नहीं होती। देखो आते हैं सीधा चलते मैकेनिज्म में समझते हैं। देखो मैकेनिज्म तो सबसे सही है, और भी क्या होता है। देखो सबसे पहले आता है हमारे पास पैसा एस्टर, ऐसे RC≡2। तो हमने लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो H+ आएगा नहीं आएगा? अब खुद बताओ H+ को कौन अटैक करने जाएगा? ऑब्वियसली ये ऑक्सीजन के लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी हैं, वो ऑक्सीजन के लोन पेयर फालतू बैठे, क्योंकि 1 के लोन पेयर 2 3 डबल बॉन्ड में है, तो ये जाएंगे अटैक करेंगे इधर, और ऐसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH बन जाएगा, और आपका जाएगा प्लस चार्ज। फिर वही बात, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता है, तो तुरंत बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन की तरफ, और मुझे C≡OH ऑक्सीजन का। जनरली अगर यहाँ पे प्लस चार्ज नहीं होता तो H2O निकलता, वो आपस से हमारा क्या बनता, कुछ ना कुछ एल्डिहाइड एल्कोहल कुछ ना कुछ तो बन जाता। क्यों? क्योंकि एक कार्बन 2 H2O स्टेबल नहीं होते, पर यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो इस प्लस चार्ज को डायरेक्टली कौन अटैक कर देंगे, एल्कोहल के लोन पेयर। एल्कोहल के लोन पेयर डायरेक्ट अटैक मार देंगे किस प्लस चार्ज में, और इतनी जल्दी अटैक होगा कि यहाँ से OH निकलने का टाइम रहेगा ही नहीं। तो यहाँ से आएगा RCOH, यहाँ से भी OH और R। ध्यान दो किसने इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन दिए, मतलब ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन तो उसमें आएगा प्लस। आप बहुत ध्यान सुनना, ये देखो ROH है, एल्कोहल है, ऑक्सीजन में प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता है, ये हमने आपको न्यूट्रल करेगा तो H यहाँ से निकलेगा। अब खुद देखो H कहाँ से निकल रहा है, कौन सा H है, एल्कोहल का है, ROH, एल्कोहल का H निकल रहा है, तो यहाँ से H+ निकल जाएगा, और ये बन जाएगा RC, एक OH इधर, एक OH इधर, और OR।
अब बस डबल बॉन्ड ओ बनाना है, सिंपल बात। अब डबल बॉन्ड ओ कैसे बनेगा, इतना बन गया, बहुत देखो अब होगा क्या, कार्बन देखो बॉन्ड हाथी तो टूटा, यहाँ की तरफ टूट चुका है ना, ठीक है। अब देखो कार्बन पे 2 OH राइट। अब होगा क्या, ध्यान देना, ये जैसे H प्लस निकला H प्लस, ऑक्सीजन देखो हम कहानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपल है, जैसे H प्लस निकलेगा ऑक्सीजन हमने लोन पे अटैक कर देगा इसमें, ये गलती लाओ बात लाओ। अगले स्टेप में यहाँ पे R C सिंगल बॉन्ड OH2 बन जाएगा प्लस के साथ, एक अर्धा प्लस एक और अर्धा आएगा OH2, और ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन वेट किया तो प्लस आ जाएगा, और OH इधर रहेगा और OR ऐसे कैसे। अब खुद तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि H2O निकल सकता है, बॉन्ड टूगेदर पर H2O निकलेगा, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज। अब मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं एक ही स्टेप में दिखा रहा हूँ, देखो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूगेदर को यहाँ पे ये H2O निकल गया, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज। इस प्लस चार्ज को प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीजन अपने देगा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे फिर आएगा प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, और जो H प्लस स्टार्टिंग में आया था वो निकल जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे H2O भी निकलेगा और H प्लस निकल जाएगा, तो बनेगा क्या R C डबल बॉन्ड दो R C डबल बॉन्ड दो OR जो कि क्या है एक एस्टर है, जो कि क्या है एक एस्टर है। ये होता है, इस तरीके से मैकेनिज्म आते हैं, इसने सेकंड सेम मेरे से अच्छे से पढ़ा हुआ, उसे पता होगा ये रिएक्शन कैसे होती है, और आराम से उसे याद भी होती नहीं होती तो ज़्यादा ईजी है। देखो एक ही रूल याद रखना है, प्लस चार्ज दिखेगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता है। सबसे पहले एसिड या एसिड की H प्लस की वजह में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ जुड़ा, यहाँ पे OH प्लस बन गया, यहाँ बॉन्ड इधर टूटा, प्लस चार्ज, जैसे प्लस चार्ज ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया इधर, यहाँ पे जुड़ा, ऑक्सीजन पे जैसे प्लस, देखो ये देखो H प्लस कहाँ से आया ये, अब तो हाँ रुको एक और चीज दिखाता हूँ, ये H प्लस कहाँ से निकला, एल्कोहल से निकल गया, बहुत बढ़िया। इस जगह पे कॉल करो, देखो ये जो OH है स्टार्टिंग से, ये किसका OH है, ये स्टार्टिंग से कहाँ है, अल्कोहल का नहीं है, मतलब एसिड का नहीं है, तो इस पोजीशन में ये एसिड का OH निकल गया, तो OH कहाँ से निकला, एसिड से, H कहाँ से निकला, अल्कोहल से, यहाँ से निकलेगा इस तरीके से, यहाँ बन जाएगी OR इस तरीके से। अब देखो जैसे प्लस निकलेगा यहीं पे दिखा देना था, यहाँ पे ऐसे अटैक करते हो, बट इस टाइप बनाया था तो दिखाया नहीं, यहाँ से इधर इसने अटैक किया, यहाँ पे OH2 निकला, देखो जैसे H2O निकलेगा यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, आएगा कार्बन में प्लस चार्ज। देखो कभी भी ऑक्सीजन देखेगा क्या मेरे पड़ोसी में प्लस चार्ज है, पसंद नहीं आता, हमने इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ प्लस चार्ज देगा, यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, बनेगा। अब जैसे डबल बॉन्ड देगा यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और फिर ऑक्सीजन में प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता, यहाँ से आएगा H निकलेगा, और जो स्टार्टिंग में H से निकलेगा, और जो स्टार्टिंग में ऐसा आया था वो निकल गया, और हमारा एस्टर, ये थी हमारी क्या एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो हमें वहाँ ध्यान सुनना, हमें ना कितने टाइप की रिएक्शन पढ़नी है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमें ना रिएक्शन पढ़ने हैं 3 टाइप की रिएक्शन पढ़नी है, पूरे चैप्टर में ना सिर्फ 3 टाइप की रिएक्शन पढ़नी है। पहली रिएक्शन RC डबल बॉन्ड OH, ये ना ध्यान रखना। पहले टाइप की रिएक्शन में जब ये वाला ग्रुप अटैक करे, इन दोनों की कुछ ना कुछ होगा गड़बड़ी, इसमें सब कुछ ना कुछ होगा। पहले टाइप की रिएक्शन होगी जिसमें सबसे पहले एसिड आ चुके हैं, एसिड रिएक्शन, और एस्टरिफिकेशन आ चुका है एस्टरिफिकेशन, इसी में तो हो रहा था कुछ ना कुछ। दूसरी जब ये पूरा ही ये यहाँ इसकी वजह से हो गया करते हैं, कार्बोनिल सेंटर भी है इधर, तो हरकत अगर इसकी वजह से होगी तो अलग टाइप रिएक्शन होगी। तीसरी रिएक्शन अगर ये पूरे को ही तुम कर लो, ये पूरा अगर रिएक्ट करेगा तो ये अलग टाइप रिएक्शन होगी, ठीक है, ये समझना। अगली रिएक्शन है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है, ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, हेल्महोल्ट्ज ज़ेलेंस्की रिएक्शन। इसका नाम बचपन में जब हम ट्वेल्थ में सुनते थे हमें ऐसे डर लगती थी इस रिएक्शन का नाम देखते ही, हेल्महोल्ट्ज ज़ेलेंस्की रिएक्शन। क्या कहा, हेल्महोल्ट्ज ज़ेलेंस्की रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज ज़ेलेंस्की रिएक्शन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं HVZ रिएक्शन, क्या लिखते हैं HVZ रिएक्शन। हेल्महोल्ट्ज ज़ेलेंस्की रिएक्शन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शन है आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब सवाल है इस रिएक्शन में होता क्या है, देखो ज़्यादा कुछ ऐसा खतरनाक सा कुछ होता है, नॉर्मल सी रिएक्शन है। रिएक्शन का नाम इतना खतरनाक है कि यार क्या ही रिएक्शन में हो जाएगा, पर इतना नहीं है, बड़ी रिएक्शन है, ये सारा रिएक्शन है यार। ये होता है कोई एसिड लोगे तुम लोगे एसिड, तुम्हारा एसिड है, तुम्हें क्या लगता है यार क्या होता है इस रिएक्शन में, क्या होता है पता है, कुछ नहीं होता, क्या होता है ये एसिड, तो एसिड का एसिड ही रहता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता है क्लोरीन, बस यही है हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन, इतना ही है। अल्फा हेलोजन कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, अल्फा हेलोजन कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा की पोजीशन में हेलोजन जुड़ जाता है बस,
यही है हेल्वहार्ड जेलिंस्की। नाम वो नहीं होता कि नाम बड़े, एक वो था ऊंची दुकान फीके पकवान वाला, इतना खतरनाक नाम है। तो क्या मैं जब पहले हमने नाम लिखाया था हमारे टीचर ने, मुझे लगा था कि यार कोई खतरनाक ही ऐसा कुछ हो जाएगा, कुछ नया ही फंक्शनल एनहाइड्राइड बन जाएगा या कुछ बन जाएगा, कुछ नहीं है बोलते हैं। ध्यान देना क्या होता है हेल्वहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, एचबीटा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आ सकती है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं होता, हम एक अल्कोहल एसिड लेते हैं, देखो इसका नाम याद रखना, हम किसकी वजह से लेते हैं, हम लेते हैं रेड फॉस्फोरस, देखो हम रिएक्शन करते हैं इसकी Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ठीक है। कुछ नहीं होता, अल्फा पोजीशन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कौन आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है। मैकेनिज्म भी कोई ऐसी खतरनाक नहीं है, अब या तो मैकेनिज्म खतरनाक हो, कुछ नहीं है मैकेनिज्म, इधर आओ, कुछ नहीं होता। देखो क्या होता है, ध्यान देना क्या लिया तुमने, तो हमारे पास क्या है एसिड है। चलो हाँ एक और रिएक्शन तुम ले सकते हो, PCl3 के साथ भी रिएक्शन हो जाती है। अगर तुम PCl3 के साथ या तो तुम लो रेड Cl2 विद रेड फॉस्फोरस, और या तो तुम लो PCl3, दोनों में एक ही काम करते हैं। चलो शुरू करते हैं। हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH और इसकी रिएक्शन कराती है किसके साथ, PCl3, किसके साथ करें रिएक्शन, PCl3 के साथ करें। आ रहा है सही आ रहा है। देखो PCl3 के साथ करें। अब हमने बचपन से पढ़ा है, बचपन क्या अल्कोहल में पढ़ा है, PCl3 अगर ये OH ग्रुप दिखता है क्या होता है, रिप्लेस कर देता है Cl से, CH3 C डबल बॉन्ड Cl हो जाएगा। ऐसे तो होता है, ऐसे तो होता है ना, होता नहीं होता, तो बताओ पढ़ा है हमने। PCl3 PCl एसोसिएट इनके साथ जब रिएक्शन कराते हैं OH ग्रुप Cl से रिप्लेस हो जाता है। हमने हेलो के एल्कोहल में भी पढ़ा, हमने ये Cl में भी पढ़ा, मतलब अल्कोहल वाले में भी पढ़ा, कितना हो गया, ठीक है। अब दिखाओ तुम टॉटमिज्म क्या है, टॉटमिज्म क्या होते हैं, ध्यान देना कुछ नहीं होता। देखो अगर तुम्हें कहीं पे दो कार्बन दिख रहे हैं और उसके एक ऑक्सीजन दिख रहे हैं, ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है, कार्बन पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जाता है इस ऑक्सीजन के पास, ये डबल बॉन्ड आता है नीचे, इसी कहते हैं टॉटमिज्म। ये हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास, CH2 COH बना देगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा नीचे कार्बन, इसको कहते हैं इनॉल फॉर्म, सॉरी इसको कहते हैं कीटो फॉर्म, इसको कहते हैं इनॉल फॉर्म, ठीक है। इतना हो गया बस, इतना आता करना नहीं करा बस। अब रिएक्शन करनी है तुम्हें Cl2 के साथ, किसके साथ, Cl2 के साथ, Cl2 के साथ। देखो किसके साथ रिएक्शन करनी है, Cl2 के साथ। जैसे तुम Cl2 के साथ रिएक्शन करोगे होगा क्या, ध्यान देना, ये Cl सिंगल बॉन्ड Cl है, ध्यान देना ये भाई साहब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जनरली डबल बॉन्ड बनाना चाहता है और कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा और ये अटैक करेगा कहाँ, ये जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है इस क्लोरीन पे बॉन्ड टूगेदर है। ध्यान देना कैसे क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से समझना वो क्या है। देखो ऐसे बेसिक ऐसे देखो ऑक्सीजन देखो ध्यान देना, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है इस फॉर्म से, तो ये वापस बनना चाहेगा, तो कहेगा ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनाना चाह रहा हूँ, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड कहाँ पे टूटेगा, कार्बन पे, ये कार्बन पे आएगा माइनस, ये माइनस अटैक करेगा कहाँ, क्लोरीन पे, और ये बॉन्ड टूटेगा, देखो सिंपल चीज ध्यान देना। तो बस जोड़ दो जो हो रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन टूट रहा है तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये Cl का सही है, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड OH और हाइड्रोजन यहाँ से डबल बॉन्ड का हुआ सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड Cl2 आएगा, इस CH2 ने बॉन्ड बना दिया इसके साथ, किसके साथ, Cl के साथ, इतना बन गया, बहुत बढ़िया। अब खुद बताओ क्या ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज स्टेबल है, नहीं होता है प्लस चार्ज स्टेबल, तो ये हाइड्रोजन को क्या कहेगा, चल निकल, क्या कहेगा, चल निकल, यहाँ से निकलेगा H, यहाँ से निकलेगा Cl माइनस H+Cl निकल जाएगा, वो बढ़ जाएगा, फर्क नहीं पड़ता, हमें मिलेगा CH2 C डबल बॉन्ड Cl और यहाँ से आएगा Cl, यहाँ जुड़ चुका है Cl, लेकिन ये तो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए अल्कोहल। अगर तुम्हें कभी भी याद रखना, ये क्लोरीन से अगर OH जोड़ना है कुछ भी मत करो, H2 डाल दो, KOH में डालना, क्यों डालो, यहाँ रिएक्ट कर दिया, H2 डालो, वीक डालना, H2 डालना, इससे निकलेगा और OH जुड़ जाएगा, CH2 Cl इधर C डबल बॉन्ड OH, ये तो बनाना है अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो है हमारा बनाना पूरा। देखो कुछ नहीं थे, रिएक्शन का नाम क्या था, हेल्वहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, क्या था, हेल्वहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। क्या हुआ रिएक्शन में, हमारे पास था अल्कोहल सॉरी एसिड था, एसिड ने क्या PCl3 से, PCl3 ने क्या किया, OH को रिप्लेस किया Cl से, ये थी कीटो फॉर्म, ये डबल सी देखना, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, होता क्या यहाँ से हाइड्रोजन आता है इधर, डबल बॉन्ड आता है नीचे,
लेकिन यार ध्यान देना यार, ये फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है तो क्या करेगा, ऑक्सीजन चाहेगा क्या मैं दोबारा से ये फॉर्म बनाऊँ, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन करेगा डोनेट, ये बॉन्ड टू टुगेदर को, यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज अटैक करके एक्सप्लोजन में, ये जाएगा इधर, ये तो निकलो क्या होता है सिर्फ रखनी पड़ता। देखो होगा क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट की थी, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, बन गया ठीक है। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट की थी, यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, बहुत बढ़िया। डबल बॉन्ड का ऑर्बिट टूट गया तो बन गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे माइनस चार्ज जिससे ये सीएल जुड़ चुका। अब देखो ऑक्सीजन में प्लस चार्ज स्टेबल नहीं, एस प्लस निकलेगा, निकल गया, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, लेकिन ये तो क्लोरो है, ये तो हमारा हैलाइड एसिड हैलाइड है, तो होगा क्या, H2 डालेंगे, H से निकलेगा और जुड़ जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो आज के ये थी हमारी जितनी रिएक्शन जो ये OH इससे रिएक्ट थी। अब हमें इसकी वाली पढ़नी है, नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा इससे रिलेटेड, हमने पढ़ी वैसा एसिड एसिडिटी, हमने पढ़ी तुम्हारी ये एस्टेरिफिकेशन, और तीसरी बड़ी हेल्वोहार्ड जेनेसिस रिएक्शन, जिस वजह से हेल्वोहार्ड जेनेसिस रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आ सकती है, तो ध्यान से पढ़ जाना। इसकी ज़्यादा हार्ड थोड़ी, इजी तो है, बस समझ के आना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले लेक्चर में। जय हिंद जय भारत।